वेलकम टू माय चैनल माय हेल्थ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और आजमूदा टोटका बताऊंगी। आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगी जिससे बहुत सी लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हासिल हो सकेगी। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आप वजाइनल इचिंग और बर्निंग से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए नॉर्मली लड़कियाँ जो है वो मेडिकल चीज़ें प्रेफर करती हैं, यानी कि आप लोग अद्वियात वगैरह प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सी होम रेमेडीज़ हैं जिससे आप इस प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। तो वो कौन सी होम रेमेडीज़ हैं वो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। सेब का सिरका इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए काफ़ी अच्छी रेमेडी समझा जाता है। आप इसको वैसे रॉ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसके साथ थोड़ा सा पानी में शामिल करना चाहते हैं तो उसको शामिल कर लें और आप इसका फिर इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। तो इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वजाइनल इचिंग की वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कोल्ड कंप्रेस यानी कि आपके लिए एक आइस पैक बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा बर्निंग वगैरह होती हो तो आपको एक आइस पैक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो वो जलन की सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो एप्पल साइडर विनेगर और आपके लिए एक आइस पैक यानी कि कोल्ड कंप्रेस, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर इन दोनों के इस्तेमाल के बाद भी आपको कोई ज़्यादा अफाका महसूस ना हो तो आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेनी चाहिए, यानी कि पानी के अंदर आप थोड़ा सा, यानी कि आप नहाने के पानी के अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर लें और उस पानी से आप नहाएं। इससे जो भी जरासीम वगैरह है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है वो तमाम साफ़ हो जाएंगी और आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा योगर्ट इस मामले में एक बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी है। आप योगर्ट को 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। योगर्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे खा सकते हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह की प्रॉब्लम है वो तमाम ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा जहां आपको खारिश हो रही हो आप इसे वहां भी लगा सकते हैं, तब भी आपके लिए दही का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप योगर्ट के इस्तेमाल से भी वजाइनल बर्निंग को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा गार्लिक यानी कि आपके लिए लहसुन का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा रहेगा। लहसुन जो है इस तरह की इन्फेक्शन को फाइट बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। आप अफेक्टेड एरिया पे थोड़ी देर के लिए लहसुन लगा सकते हैं। थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट बना लें, उसके अंदर उसको थोड़ा डाइल्यूट करके आप उसको लगा सकते हैं, या फिर आप स्पेशली लहसुन को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीक़ों से ही आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहेगा। नीम जो है वो इस मामले में काफ़ी अच्छी रेमेडी समझा जाता है। वजाइनल इचिंग को मुकम्मल तौर पर नीम ख़त्म कर देता है। तो आप नीम का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसको बॉयल कर लें। बॉयल करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पानी निकाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली नीम का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीम को भी अगर आप अफेक्टेड एरिया पर लगाते हैं तो उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो ये थे वो तरीके जिनसे आप इस प्रॉब्लम का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बेहद फ़ायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और मज़ीद आगे शेयर करें। इसके अलावा मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।